देखिए, कश्मीर के नेताओं की भाषा अगर आप सुने, एंड आई कोट देम, वो यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी इस तरीके से मेंटेन रखनी है ताकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रहे। वो डिमांड्स पॉलिटिकल लेवल पे इस तरीके की करते हैं जिससे वो ये मांगना कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल इस्लामिक डोमेन की तरह ऑपरेट करे विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो फलीभूत करने के लिए जो भी कानून आवश्यक हों वो लेजिस्लेट करते थे। 370 और 35A को भी समर्थन इसी कारण था। और जब जब भी कश्मीर से डेमोग्राफी चेंज होने की बात आती है तो एक मुस्लिम डेमोग्राफी की प्रोटेक्शन ही एक सांप्रदायिक और कम्युनल डिमांड है। आपको इस बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में कश्मीर को गैर मुसलमानों से विहीन किया गया 1990s में, और उसके बाद फिर अपनी डेमोग्राफी का रोना। मुझे लगता है कि एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और यहाँ पे अननेचुरल तरीके से जम्मू में लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस करके, एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशंस करके, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल करवा के, अनअबेटेड आपकी रिवर लैंड्स, आपकी फॉरेस्ट लैंड्स पे एक समुदाय विशेष का कब्जा करवा के, एडमिनिस्ट्रेशन का सबवर्सिव रोल इंट्रोड्यूस करके ताकि एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एनक्रोचर्स, वो सुनिश्चित करवा के दे आर अनलीशिंग अ सीरियस डेमोग्राफिक चेंज ऑन जम्मू। और इसका मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए, कश्मीर में गैर मुसलमान कम थे, 4-5-6-7 लाख की संख्या थी। उन्हें वहाँ से कत्लेआम करके, रेप, मर्डर, बलात्कार करके, नरसंहार करके वहाँ से निकाल दिया गया, और डेमोग्राफी जो ये कहते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करनी है मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर, वो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर ली गई। नेक्स्ट टारगेट इज़ जम्मू। तो जम्मू में ये इसी तरीके से जम्मू में बिकॉज द मास ऑफ नॉन मुस्लिम्स इज़ टू हाई, इज़ टू मच, तो इसीलिए ये अननेचुरल तरीके से स्टेट इंटरवेंशंस करके कानून बना के, जैसे आपने देखा, ये कर रहे थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इन्हें अपोज कर रहे थे और इस चीज़ के बारे में जनता को भी अवगत करा रहे थे कि ये टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर भी एक टूल था जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, जो वो एक जीनोसाइडल प्रोसेस है। अब जहाँ तक नए कानूनों का सवाल है, नए कानूनों की अपोजिशन कश्मीर की तरफ से इसी कारण से है कि जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये सजाद लोन ने कहा, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, द वेरी टची अबाउट दिस थिंग, और फॉरगेटिंग कि जम्मू एक हिंदू मेजॉरिटी डोमेन है और इसकी डेमोग्राफी प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। ये उस तरीके का लैंड लॉज को अपोज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रोटेक्शनिज्म के कारण इन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी मुस्लिम मेजॉरिटी ही रहेगी। जम्मू के लोगों को ये समझने की प्रॉबेबली आवश्यकता है, या मैं उनसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि हम कौन सा सिस्टम चाहते हैं। वो सिस्टम जहाँ पे ये जो प्रोटेक्शनिज्म थी लैंड्स को लेके, वो केवल कश्मीर के लिए प्रोटेक्शनिज्म बन के रह जाए। एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शी हो, साफ़ सुथरा हो, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला हो, प्राइवेट एंटरप्राइज को अपलिफ्ट करने वाला हो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला हो। 5 अगस्त 2019 से पहले का जो लैंड्स की प्रोटेक्शनिज्म का सिस्टम था, वो लैंड्स की और जॉब्स की प्रोटेक्शनिज्म 70 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, वो हमेशा कश्मीर के फेवर में ही रहा। अगर जॉब्स जम्मू वालों के लिए प्रोटेक्टेड थी भी, फिर भी कश्मीर को दे दी जाती थी और गलत तरीके से, गैर कानूनी ढंग से। वैसे ही लैंड्स का मामला रहा। जैसा मैंने बताया कि डेमोग्राफिक इन्वेजन करके 5 अगस्त 2019 से पहले ऐसे कानून बना के, ऐसी प्रोटेक्शनिज्म इंट्रोड्यूस करके आपकी ज़मीनों पे, आपके जंगलों पे, आपकी तवी और रिवर होगी, तमाम जो आपकी रिवर्स हैं, दरिया हैं, इन पे कब्जा किया गया। तो आपकी लैंड्स लुट जाना डेमोग्राफिक इन्वेजन के ज़रिए वो बढ़िया है, या फिर यहाँ पे आके कोई अगर सपोज पैसे दे के, आपकी मर्ज़ी से उचित दाम दे के कोई ज़मीन खरीदता है, वो बढ़िया है। और देखिए, ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जम्मू दिल्ली नहीं है, जम्मू बॉम्बे नहीं है, जम्मू में लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जम्मू में रॉ मटेरियल्स नहीं है, जम्मू में रिसोर्सेज नहीं है, जम्मू में कोई सी पोर्ट नहीं है कि हम ये सोचें, ये कहें कि बाहर वाले आके इस जगह को इन्वेड कर देंगे। व्हाई वुड समबडी कम टू जम्मू? आपके पास कुछ कारण होना चाहिए, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो मैं इस बैकग्राउंड में कह रहा हूँ कि जम्मू में आने का केवल एक ही कारण होगा, शिक्षा के संस्थान बनाने वाले लोग जम्मू में आएंगे, क्योंकि जम्मू के लोग शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं, शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। हेल्थ की यहाँ सिचुएशन बहुत क्राइसिस में है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगी। इंडस्ट्री, जो ग्रीन इंडस्ट्री जो है, वो यहाँ पे आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो जम्मू का एक फिनोमिना है, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से मैं ये को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर दूर करता है। पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियों की हिस्सेदारी 4 से 5% ही है टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। 92 से 95% प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मिला के।
तो अगर जम्मू हमेशा 70 साल से मार खा रहा था नौकरियां ना मिलने के कारण, तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू में बढ़ेगी तो जम्मू के युवा को ही नौकरी मिलेगी। अब डिबेट इस पे होनी चाहिए कि जो बाहर का व्यक्ति या यहाँ का भी व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करे जम्मू में, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, ग्रीन इंडस्ट्री लाए, IT इंडस्ट्री लाए, वो जम्मू के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दे इंडस्ट्री में। डिबेट और चर्चा इस पे होनी चाहिए कि कैसे आप वो सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जम्मू में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए तो जम्मू के लोगों को उसमें नौकरियां मिले, मैनेजरियल स्टाफ में हर तरीके से। इंजीनियर्स हैं हमारे बच्चे, MBAs हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, हर तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जम्मू में टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है और टूरिज़्म केवल सरकार ही नहीं डेवलप कर सकती। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो टूरिस्ट स्थलों को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान अपना देते हैं। तो टूरिज़्म अगर डेवलप होगा तो लाखों की संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर इसे प्रैक्टिकली आप समझें, तो ये कश्मीर की कमर तोड़ने वाला कानून है, जम्मू को पॉलिटिकली और अदरवाइज भी एम्पावर करने वाला कानून है। जम्मू की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इस कानून से सुलझ सकती है और जम्मू पे कोई खतरा नहीं है कि जम्मू का कोई कल्चर, देखिए बॉम्बे, मैंने कहा कि जम्मू बॉम्बे नहीं है, दिल्ली नहीं है, लेकिन बॉम्बे भी अगर आप देख लीजिए, अगर बॉम्बे भी जम्मू बन जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में अभी भी महाराष्ट्र का और मराठों का ही वर्चस्व है पॉलिटिकल। वहाँ सरकार गुजराती नहीं बना रहा है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन गुजराती या दिल्ली वालों की नहीं है, वो महाराष्ट्रियंस की है। तो इसीलिए ये केवल डराने के लिए कश्मीरी पॉलिटिशियंस और उनके माउथ पीसेस, जिनके पर्सनल निजी इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट से काफ़ी ऊपर है, इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं। सत्य पे कुछ भी आधारित नहीं है। आप मुझे बताइए, यूपी में बिहारी ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं? यूपी में भी तो सब ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरियां ले सकते हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बिहारी हैं क्या? या बिहार की ब्यूरोक्रेसी में बंगाली है क्या? बिहार की ब्यूरोक्रेसी में बिहारी ही है, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में यूपी वाला ही है। राजस्थान में क्या हरियाणा के लोग नौकरी करते हैं? तो देखिए, ये तथ्यों के आधार पर अगर आप जाएं, अगर आप सच्चाई पे जाएं, एनालिसिस करें, प्रॉपर एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पे जाएं, यू विल कम टू नो कि भाई दिस ओपनिंग अप इज गोइंग टू ब्रिंग फॉर्चून्स टू द प्लेस। कश्मीरी नेताओं को डोगरा आइडेंटिटी एक बार फिर से याद आना शुरू हो गया। महाराजा हरी सिंह जी एक बार फिर से याद आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि काफ़ी देर से जम्मू ये भी डिमांड कर रहा है कि रोहिंग्यास को यहाँ से बाहर निकाला जाए। रोहिंग्यास के लिए इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और आज जब बाहर से अगर लोग आएंगे यहाँ पर ज़मीन खरीदने, तो तब इनको थोड़ी मतलब अभी परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। नहीं, देखिए, वो तो डबल स्टैंडर्ड्स इनके हैं। मैंने जैसे कहा कि ये चूंकि अपने कम्युनल सेटअप के चलते ये डिमांड्स करते हैं, तो जम्मू में लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। रोहिंग्यास की सेटलमेंट उन्हें इसीलिए सपोर्ट करनी है या करवाना है जम्मू में, ताकि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। वो बाहर से कोई आके यहाँ पे ज़मीनें खरीदने के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पे। कुछ मैंने जैसे बोला कि ये दिल्ली या मुंबई उस तरीके से नहीं है कि एकदम से कोई इन्फ्लक्स हो जाएगा और आपकी ज़मीनें नहीं बची। और आइडेंटिटी, मुझे बताइए, डोगरा आइडेंटिटी पे 70 साल से प्रहार कौन कर रहा था? हिंदुस्तान की कश्मीर। डोगरा कल्चर को, डोगरा आर्ट को, डोगरा हिस्ट्री को, डोगरा सिंबल्स को ह्यूमिलिएट किसने किया? ख़त्म किसने किया? तबाह किसने किया? डोगरी को किसने तबाह किया? यहाँ की सरकारों ने या हिंदुस्तान ने? देखिए, एक चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है। कश्मीर कहता है जम्मू कश्मीर एक स्पेशल इस्लामिक डोमेन बन के रहना चाहिए विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। 370 होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान का संविधान मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में लागू ना हो। देखिए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी डोमेन में डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक हिंदू मेजॉरिटी पॉलिटी में डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ सनातन हिंदुइज्म ऑल्सो और दूसरे रिलीजन्स भी वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इतिहास में और दुनिया में हज़ारों आपको इसके तथ्य, हज़ारों आपको इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं, इंस्टांसेस जो हैं, वो मिल जाएंगी। तो हमें तय करना है कि हमारे कल्चर और हमारी इतिहास पे जो हमला करने वाले लोग थे, उनके साथ मिलके उनकी हेजमनी को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ों को लेके सड़कों पे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं करनी है। ये वी नीड टू रिमेंबर।